Love FM। ये सब तुमने बनाया, पर ऑनेस्टली ये सब तो कोई भी इंटर्न बना सकता है। जीरो बोल्डनेस, जीरो थ्रिल, बहुत सेफ और प्रिडिक्टेबल। कभी आईब्रो उठाता, कभी हल्की सी हंसी आती, जैसे हर डिजाइन में कोई कमी तलाश रहा हो। उसकी आंखों में एक ठंडा सा सार्केज्म साफ झलक रहा था, मानो कहना चाहता हो कि ये सब तो बस एक फॉर्मल एक्सरसाइज है, इसमें इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। डिजाइनर बनने का मतलब सिर्फ कपड़े बनाना नहीं होता, तुम्हें डेयरिंग होना पड़ेगा, डिजाइन्स में भी और अपनी पर्सनालिटी में भी। मैंने पूरी रात जाग कर कितनी मेहनत और प्यार से बनाए थे। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सान्या। सान्या, दिलचस्प नाम है। वैसे तुम्हारी ड्राइंग में एक अलग ही सॉफ्टनेस है, एक अलग सा फील। शायद तुम्हें कुछ है जो बाकी सब में नहीं। अच्छा सुनो, मेरे कैबिन में आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें सही में क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारे डिजाइन्स भी उतने ही इम्पैक्टफुल बने जितनी तुम खुद हो। कबीर चला गया और मैं वहीं उसे जाते हुए देखती रही, जैसे मेरी सारी आवाज और हिम्मत उसी के साथ चली गई हो। मैं हूँ सान्या। कहते हैं दिल्ली सबकी किस्मत बदल देता है। मैंने भी सोचा था कि यहाँ आकर मैं फैशन की दुनिया में झंडे गाड़ दूंगी, पर किसी ने ये नहीं बताया था कि फैशन के साथ साथ यहाँ लोगों को से गाली भी खानी पड़ती है। जब पहली बार मल्होत्रा कलेक्शन में इंटरव्यू देने आई थी, पूरे हॉल में मैनिक्विन्स, डिजाइनिंग बोर्ड्स, मूड बोर्ड्स और ग्लास कैबिन्स के पीछे चलती मीटिंग्स, तभी मैंने उसे पहली बार देखा। वाइट शर्ट, हल्का बिखरा हेयर स्टाइल, चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट स्माइल, जैसे फैशन शो में वॉक कर रहा हो। उसे ऐसे ही कबीर ऑफिस हॉल में आगे बढ़ा, पिंकी मेरे पास आई। हे हेलो, मैं पिंकी, यहाँ की सीनियर असिस्टेंट हूँ। तुझे पता है, कबीर सर किसी के डिजाइनों में इतनी जल्दी दिलचस्पी नहीं लेते। तू तो बहुत लकी निकली सान्या। अरे लकी कहाँ, उन्होंने तो बोला कि मेरे डिजाइन्स तो कोई भी इंटर्न बना सकता है। उन्हें पसंद ही नहीं आए। मैं तो समझ नहीं पा रही कि अब क्या करूं। अबे पागल, यही तो अच्छी बात है। देख, उन्होंने खुद बोला है कि वो तुझे बताएंगे कि क्या करना है। मतलब उन्होंने तुझ में पोटेंशियल देखा है। यही तो बड़ा साइन है। सबको इतना टाइम और फीडबैक कहाँ देते हैं वो, समझी? मैंने गहरी सांस ली, मन में सोचा, शायद पिंकी सही कह रही है, शायद अभी भी उम्मीद है। मैं धीरे धीरे कबीर के कैबिन की तरफ बढ़ी। दिल धक धक कर रहा था। दरवाजा खोला तो देखा वो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा, सामने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ डिजाइन्स देख रहा था। मुझे बिना नजर हटाए बोला, आ गई डिजाइनर मैडम। अच्छा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डर। तुम्हें बोल्ड बनना होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, वैसे तुम्हारी पर्सनालिटी में एक सॉफ्टनेस है जो रेयर है। उस सॉफ्टनेस को तुम्हें अपने डिजाइन्स में बदलना पड़ेगा। तुम्हें वो बनना है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। तुम्हें वही बनना है जो तुम्हारा दिल सच में बनना चाहता है। वो बोलते जा रहा था और मैं बस उसकी बातों में खोती चली गई। उसके शब्दों में एक अजीब सा जादू था और शायद यहीं से मेरी कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं उसके लिए खुद को बदलने लगी थी। एक दिन मैं अपना नया कलेक्शन तैयार कर रही थी। पूरी रात जागकर स्केचेस बनाए थे। सुबह सुबह मैं कबीर के कैबिन में पहुंची, हाथ में उसकी पसंदीदा एक्स्ट्रा अदरक वाली चाय और मेरा नया कलेक्शन। सर, आपकी चाय और ये मेरा नया कलेक्शन पूरी रात जागकर बनाया है। कबीर ने पहले चाय उठाई, एक सिप लिया, फिर मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अरे डिजाइनर मैडम, एक्स्ट्रा अदरक, तुम तो सच में मेरी टेस्ट डिजाइनर बन गई हो। उसकी वो मुस्कान देखकर मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। फिर उसने स्केचेस की तरफ देखा, एक पल में सब पलटते हुए बोला, अच्छा है, पर ऑनेस्टली ये थोड़ा बोरिंग है। नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा लाना जो मुझे सच में वाव कर दे। ये सब तो कोई भी जूनियर डिजाइनर बना सकता है। मेरी सारी उम्मीदें उसी पल टूट गई। दिल में बस एक ही बात चल रही थी, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ या फिर बस उसके लिए मैं कभी इनफ ही नहीं हो पाऊंगी। फिर उसने अचानक मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में झांकते हुए बोला,
वैसे अगर तुम्हारे बाल थोड़े छोटे होते ना तो तुम्हारा फेस और भी फ्रेश और क्यूट दिखता, तुम्हारी पर्सनालिटी में नया स्पार्क आता। उसके ये शब्द सुनकर मैं वहीं रुक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो फिर बोला, तुम में कुछ अलग है सान्या, सॉफ्टनेस है, इनोसेंस है, पर तुम्हें थोड़ा और बोल्ड होना पड़ेगा। सिर्फ अपने डिजाइन्स में नहीं, अपनी सोच में भी, तभी तुम असली डिजाइनर बन पाओगी। मैं बस उसकी बातें सुनती रही। वहीं खड़े खड़े मैं सोचने लगी, क्या मैं सच में इतनी बदल जाऊं? क्या मैं वो सब कर पाऊं जो ये मुझसे एक्सपेक्ट करता है? दूसरे दिन मैं छोटे बाल कटवाकर ऑफिस पहुंची। अंदर कदम रखते ही पिंकी मुझे देखते ही शॉक में आ गई। तूने बाल काट लिए? कल तक तो बोल रही थी कि लंबे बाल ही बेस्ट है। बस चेंज चाहिए था, नया लुक, न्यू मी। पर सच तो ये था कि उसका एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। वो आए, देखे और बोले वाह। बस इतना ही चाहती थी। तभी कबीर वहां आया। मैं इतनी ऑकवर्ड हो गई कि हाथ से पेन गिर गया। मैं पेन उठाने झुकी ही थी कि साथ में रखा पानी का ग्लास भी गिर गया। सावधान डिजाइनर मैडम, यहाँ पानी फैशन शो में नहीं, फर्श पर बह रहा है। मैं शर्म से लाल हो गई। पिंकी दूर से देख रही थी और हंसते हुए इशारे कर रही थी। कबीर ने फिर मेरी तरफ देखा, मेरे नए बालों को गौर से देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अरे अब तो डिजाइनर मैडम पूरी तरह मॉडर्न हो गई। अच्छा है, कम से कम गर्मी में सिर हल्का रहेगा। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या उसे सच में कोई फर्क पड़ा? क्या उसने सच में नोटिस किया? या फिर मैं ही बस उम्मीदों में जी रही हूँ? मुझे लगता था कि शायद किसी दिन वो भी मुझे वैसे देखेगा जैसे मैं उसे देखती हूँ। पर अंदर कहीं ये भी जानती थी कि शायद ये सिर्फ मेरी कहानी है, मेरी एक तरफा ख्वाहिश। कबीर के जाते ही पिंकी मुझे चिढ़ाने आ गई। सान्या, तू कबीर सर के पीछे ऐसे घूमती है जैसे बिल्ली दूध के पीछे, पर लगता है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे बाल काटने का मन भी कबीर सर की वजह से ही हुआ ना? मैंने उसे तुरंत चुप करा दिया। पर सच तो ये था कि पिंकी ने बिल्कुल सही पकड़ा था। एक दिन मैं अपने डेस्क पर बैठी थी। सामने मेरा स्केचबुक खुला था जिसमें कभी कभी कपड़ों के पैटर्न बनाती, कभी कुछ रैंडम डूडल्स और बीच बीच में कबीर का चेहरा भी बना देती थी। तभी कबीर की आवाज आई, मैडम डिजाइनर, क्या बना रही हो इतनी कंसंट्रेशन में? मैंने जल्दी से स्केचबुक बंद कर दी। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही नए आइडियाज ट्राई कर रही थी। तुम्हें देखकर लगता है वो कि तुम लाइफ में भी इतनी ही सीरियस हो जितनी इन स्केचेस में। यार इतना क्यों सोचती हो? एंजॉय करना सीखो। पर कुछ बातें सीरियस होना जरूरी होता है ना, जैसे फीलिंग्स। ओ गॉड, तुम भी? लाइफ में फीलिंग्स नहीं, थ्रिल होना चाहिए। पार्टीज, मस्ती, नए नए लोग, यही असली फन है। मेरा दिल धक से रुक गया, पर वो बोलता ही जा रहा था। कल नाइट आउट पर एक लड़की मिली थी, इतनी बिंदास, उसी के साथ देर रात ड्राइव पे गया। तुम भी कभी ऐसे ट्राई करो, बिलीव मी, तुम्हारी ये सीरियस वाइब्स बदल जाएंगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर बर्फ रख दी हो। उसके हर शब्द मेरे अंदर चुभ रहे थे। वो लड़की, उसकी बातें, उसका केयरलेसनेस, और मैं तो बस उसके लिए एक हार्ड वर्किंग डिजाइनर थी और कुछ नहीं। वैसे डिजाइन्स अच्छे बना रही हो, पर चलो, कॉन्फ्रेंस रूम में सब वेट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी मीटिंग के लिए। आज थोड़ा चिल मूड में आना, ओके? वो चला गया और मैं वहीं अपने डेस्क पर बैठी रही। स्केचेस धीरे धीरे धुंधले होने लगे। मैंने अपनी आंखों में आंसू रोके। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। कब तक किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को बदलती रहूंगी? मुझे अपनी वैल्यू पता है, अब खुद को और नहीं खोऊंगी। मैंने डीप ब्रेथ ली और सोच लिया, अब बस, नो मोर रनिंग बिहाइंड एनीवन। अब सिर्फ मेरा काम और मैं। उस दिन पहली बार लगा कि मेरा दिल भी रीडिजाइन हो सकता है। इस बार मूव ऑन नाम का नया डिजाइन। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंची। स्केच बोर्ड पर डिजाइन्स बना रही थी। चाय भी खुद ही बना ली थी। अचानक पीछे से एक शांत गहरी आवाज आई, माफ कीजिएगा मिस डिजाइनर। मैंने पलटकर देखा। एक नया चेहरा, हल्की मुस्कान और वो आंखें। उसके हाथ में मेरे स्केच थे। मैंने बस देखा और मन में सोचा, ये कौन है?
क्या ये कोई नई शुरुआत है या फिर एक और उलझन? इस नए शख्स के आने से मेरी कहानी में क्या आइए नया देखते मोड़? हैं आगे। सुबह का वक्त था। मल्होत्रा कलेक्शन का ऑफिस अभी शांत था। मैं अपने स्केचबुक के सामने बैठी थी। पेंसिल तेजी से कागज पर चल रही थी। इस बार मेरे डिजाइनों में कुछ अलग था, एक नई आजादी, जैसे मेरे दिल ने आखिरकार कबीर की तारीफों के पीछे भागना छोड़ दिया हो। मैंने ठान लिया था, अब सिर्फ मेरा काम और मेरी पहचान। तभी पीछे से एक शांत गहरी आवाज आई। माफ कीजिएगा मिस डिजाइनर। मैंने पलट कर देखा। एक नया चेहरा, हल्की मुस्कान और वो आंखें जिनमें एक अजीब सी गहराई थी। उसके हाथ में मेरे कुछ पुराने स्केच थे। मैंने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? मैं अर्जुन, कबीर का छोटा भाई। यहाँ इंटर्न्स को मेंटोर करने आया हूँ। और ये तुम्हारा काम है सान्या? कमाल है। इनमें एक सॉफ्टनेस है जो आजकल के डिजाइनों में कमी दिखती है। ये अपने आप में इतने खास हैं कि इन्हें बदलने की जरूरत ही नहीं। मैं एक पल को रुक गई। मेरे स्केच को कोई बिना बदलाव सुझाए तारीफ कर रहा था, वो भी इतनी सादगी से। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शुक्रिया अर्जुन, पर ये तो बस शुरुआती ड्राफ्ट्स हैं। शुरुआती? सान्या, ये ड्राफ्ट्स तो अपने आप में कहानी कह रहे हैं। तुम्हें बस इन्हें और कॉन्फिडेंस के साथ पेश करना है। उसकी बातों में एक अलग सा सुकून था। कबीर की तरह तीखी आलोचना या चमक दमक नहीं, बस एक सच्ची तारीफ। मैंने मन ही मन सोचा, शायद ये वही है जो मुझे चाहिए था। अगले कुछ दिन मैं और अर्जुन एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर साथ काम करने लगे। मल्होत्रा कलेक्शन को एक बड़े क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना था। अर्जुन हर इंटर्न के साथ समय बिताता, उनकी स्केचबुक देखता, सलाह देता, पर उसका तरीका बाकियों से अलग था। वो ना सिर्फ गलतियां बताता, बल्कि हर डिजाइनर की ताकत को बाहर लाने की कोशिश करता। एक दिन हम मूड बोर्ड्स पर काम कर रहे थे। मैंने अपने स्केच में हल्के रंगों और फ्लोइंग फैब्रिक्स का इस्तेमाल किया था। अर्जुन मेरे पास आया, मेरे डिजाइनों को गौर से देखा और बोला, सान्या, तुम्हारे डिजाइनों में कहानी है। ये सॉफ्टनेस, ये आज के जमाने से कहीं आगे है। तुम्हें इसे और निखारना चाहिए, पर अपनी इस खूबी को कभी मत छोड़ना। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो मुझे कबीर की बातों में कभी नहीं मिली। पर अर्जुन, क्या ये डिजाइन सच में इतने अच्छे हैं? कबीर सर तो हमेशा कहते हैं कि मेरे डिजाइन्स में कुछ कमी है, कि इन्हें और बोल्ड करना होगा। कबीर का तरीका अलग है। वो चाहता है कि हर डिजाइन में उसकी छाप हो, पर मेरे लिए डिजाइनर की अपनी आवाज सबसे जरूरी है। तुम्हारी आवाज सान्या पहले से ही बोल्ड है, बस उसे सुनने की जरूरत है। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए। पहली बार लगा कि कोई मेरे काम को मेरे नजरिए से देख रहा है। धीरे धीरे अर्जुन के साथ काम करते हुए मेरे डिजाइन्स में एक नया कॉन्फिडेंस आने लगा। मैंने नए पैटर्न्स ट्राई किए, पर अपनी उस सॉफ्टनेस को बनाए रखा जो अर्जुन को इतनी पसंद थी। पिंकी हमेशा की तरह मेरे पास चली आई। सान्या, ये क्या माजरा है? तू और अर्जुन दिन रात बस डिजाइन्स की बातें। कुछ और भी चल रहा है क्या? पागल, बस काम की बातें हैं। अर्जुन, वो बस समझता है कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ। पर सावधान रहना, ऑफिस में बातें उड़ रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अर्जुन तुझे ज्यादा तवज्जो दे रहा है, और कबीर सर को ये बात पसंद नहीं आ रही। कबीर सर को? उन्हें तो मेरे डिजाइन्स कभी पसंद ही नहीं आए। अब अचानक क्या दिक्कत है? पता नहीं, पर वो जब से अर्जुन आया है कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े हो गए हैं। कुछ दिन बाद प्रेजेंटेशन की तैयारियां जोरों पर थी। मैंने रात रात जागकर अपने डिजाइन्स तैयार किए थे। इस बार मेरे स्केच में हल्के सिल्क के गाउन थे, जिनमें फूलों की कढ़ाई और असिमेट्रिकल कट्स थे। सान्या, ये डिजाइन्स तो रेवोल्यूशनरी हैं। क्लाइंट को यही चाहिए, कुछ नया, कुछ अलग। ठीक है, पर ये सब तो बहुत प्रिडिक्टेबल है। सान्या, तुम में वो बात नहीं जो एक बड़ा डिजाइनर बनने के लिए चाहिए। थोड़ा और रिस्क लो। मैं चुप रही। उसकी बातें अब पहले जितनी चुभती नहीं थी, पर फिर भी दिल में एक हल्की सी टीस उठी। तभी अर्जुन ने बीच में बोल दिया, कबीर, सान्या के डिजाइन्स प्रिडिक्टेबल नहीं है। ये अपने आप में यूनिक है। अगर तुम्हें हर चीज में बस बोल्डनेस चाहिए
तो शायद तुम डिजाइनर की असली ताकत को समझ ही नहीं रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर समझते हो? ये मेरा डिपार्टमेंट है, यहाँ मैं तय करता हूँ कि क्या सही है। कबीर, ये डिपार्टमेंट डिजाइन्स का है, ना कि तुम्हारी ईगो का। सान्या का काम बोलता है, उसे बस मौका चाहिए। मैं बीच में फंस गई थी। दोनों भाइयों की तकरार मेरे काम को लेकर थी, पर मुझे लगा जैसे ये पुरानी रंजिश का हिस्सा था। प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। पूरा ऑफिस गुलजार था। मैंने अपने डिजाइन्स प्रोजेक्टर पर डाले। जैसे ही मेरे सिल्क गाउन स्क्रीन पर आए, क्लाइंट की आंखें चमक उठी। सीनियर डिजाइनर ने तुरंत कहा, सानिया, ये डिजाइन्स, ये तो अगले शो का चेहरा बन सकते हैं। इतनी सादगी, फिर भी इतना इम्पैक्ट। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। उसने हल्के से सिर हिलाकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना। सान्या का काम अच्छा है, पर इसे और पॉलिश करना होगा। मैं जानता हूँ कि इसे और बेहतर कैसे बनाना है। उसकी आवाज में कुछ था, जैसे वो मुझ पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार हिम्मत करके बोली, कबीर सर, मुझे लगता है मेरे डिजाइन्स वैसे ही ठीक है। अगर क्लाइंट को पसंद है तो शायद इन्हें बदलने की जरूरत नहीं। कमरे में फिर सन्नाटा। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। प्रेजेंटेशन के बाद मैं बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। मन में एक अजीब सा सुकून था, पर साथ ही एक डर भी। क्या कबीर सच में मुझसे खुश था, या ये उसका कोई नया गेम था? सान्या, तुमने आज जो किया वो आसान नहीं था। तुमने अपनी आवाज को सुना। यही एक सच्चे डिजाइनर की निशानी है। शुक्रिया अर्जुन, तुम ना होते तो शायद मैं इतनी हिम्मत ना कर पाती। अरे हिम्मत तो तुम में पहले से थी, मैंने बस उसे बाहर निकाला। पर तभी कबीर का एक मैसेज मेरे फोन पर आया। सान्या, मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा दिल फिर धक धक करने लगा। ये क्या नया तमाशा था, या फिर कुछ और? मैंने स्केचबुक उठाकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। कबीर के केबिन में दाखिल होते ही मैंने देखा वो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था। मेज पर एक कॉफी मग और मेरे कुछ पुराने स्केच बिखरे हुए थे। मुझे देखते ही उसने अपनी वही चिर परिचित मुस्कान दी। आ गई डिजाइनर मैडम, बैठो, कुछ बात करनी है। उसकी आवाज में एक अजीब सा लहजा था, जैसे वो कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा हो। मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, जी क्या बात है? कबीर ने मेरे स्केच की तरफ इशारा किया। सान्या, मैंने तुम्हारे नए डिजाइन्स देखे। ऑनेस्टली मैंने पहले शायद तुम्हें गलत समझा। तुम में वो स्पार्क है जो मैं ढूंढ रहा था, और वैसे ये नया लुक सच में तुम पर सूट करता है। फ्रेश, बोल्ड, बिल्कुल मेरे टाइप का। मैं एक पल को ठिठकी। ये वही कबीर था जिसने मेरे डिजाइन्स को प्रेडिक्टेबल और बोरिंग कहा था। अब अचानक इतनी तारीफ। मैंने शांत स्वर में कहा, शुक्रिया सर, पर मुझे लगता है मेरे डिजाइन्स वैसे ही ठीक हैं। अरे इतनी सीरियसनेस? सान्या, तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। सुनो, आज शाम को एक डिजाइनर इवेंट है, मेरे साथ चलो। वहां कुछ बड़े लोग मिलेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा एक्सपोजर होगा। मैंने एक पल सोचा। पहले की सान्या शायद तुरंत हाँ कह देती, पर अब मुझे उसकी ये चमक दमक कुछ खोखली लग रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच कर बताऊंगी सर। ठीक है डिजाइनर मैडम, पर ये मौका मत छोड़ना। बाहर निकलते ही मैं अर्जुन से टकरा गई। वो अपने स्केचबुक में कुछ नोट्स बना रहा था। मुझे देखते ही उसने सादगी से मुस्कुराया। सान्या, प्रेजेंटेशन की तारीफ हर जगह हो रही है। तुमने सच में कमाल कर दिया। अर्जुन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे मेरे काम पर भरोसा करना सिखाया। अरे मैंने तो बस सच बोला। तुम्हारे डिजाइन्स पहले से ही कमाल थे। वैसे सुन रही हो ना, एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी लीड लो। तुम्हारे पास वो विजन है जो इस प्रोजेक्ट को चाहिए। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अर्जुन की बातों में एक सच्चाई थी जो मुझे अपने सपनों के और करीब ले जा रही थी। हमने अगले कुछ घंटे साथ में नए आइडियाज पर बात की। उसकी सादगी, उसका मेरे काम को समझना, ये सब मुझे इतना सहज लग रहा था। शाम को ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग थी। कबीर और अर्जुन दोनों वहां थे। कबीर ने मीटिंग शुरू करते हुए कहा, हमारा अगला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि सान्या इसमें मेरे साथ काम करे। उसके डिजाइन्स में पोटेंशियल है, बस उसे मेरी गाइडेंस चाहिए। मैं चौंकी। कबीर ने मेरे डिजाइन्स की तारीफ की। ये क्या नया ड्रामा था?
कबीर, सान्या को किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं। उसके डिजाइन्स पहले से ही परफेक्ट हैं। मैंने उससे कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट की लीड ले। कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। कबीर ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में एक चुभन थी। अर्जुन, तुम शायद भूल रहे हो कि ये मेरा डिपार्टमेंट है। मैं तय करता हूँ कि कौन क्या करेगा। कबीर, ये डिपार्टमेंट क्रिएटिविटी का है, ना कि कंट्रोल का। सान्या का काम बोलता है, उसे बस मौका चाहिए। मैं चुपचाप दोनों को देख रही थी। ये तकरार मेरे काम को लेकर थी या फिर कुछ और? पिंकी ने बाद में मुझे कोने में खींचकर कहा, सान्या, ये क्या तमाशा है? दोनों भाई तुझ पर डोरे डाल रहे हैं और वो भी इतने इनडायरेक्टली। लगता है ये प्रोजेक्ट अब डिजाइन से ज्यादा ड्रामे का हो गया है। पिंकी, तू भी ना। मेरे लिए बस मेरा काम जरूरी है। पर सच तो ये था कि कबीर की अचानक बदली तारीफें और अर्जुन का सच्चा साथ, दोनों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। अगले दिन कबीर ने फिर से कोशिश की। सुबह सुबह वो मेरे डेस्क पर आया, हाथ में मेरी पसंदीदा कॉफी लिए। सान्या, ये तुम्हारे लिए। और हाँ, मैंने तुम्हारे नए स्केच देखे। सीरियसली तुम में कुछ खास है। मेरे साथ वो डिजाइनर इवेंट आओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया सर, पर मैं अर्जुन के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। शायद इस बार इवेंट ना जा पाऊँ। ठीक है सान्या, पर याद रखना, मैं तुम्हें वो एक्सपोजर दे सकता हूँ जो यहाँ कोई और नहीं देगा। सान्या, मैंने सुना कबीर तुम्हें इवेंट के लिए बुला रहा था। तुम ठीक हो ना? हाँ अर्जुन, मैं ठीक हूँ और इस बार मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। यही बात मुझे तुम में पसंद है सान्या। तुम अपनी राह खुद चुन रही हो। प्रोजेक्ट की आखिरी मीटिंग का दिन था। मैंने अपने डिजाइन्स प्रोजेक्टर पर डाले। इस बार मेरे गाउन में गहरे रंगों का इस्तेमाल था, पर मेरी वही सिग्नेचर सॉफ्टनेस बरकरार थी। सीनियर डिजाइनर ने कहा, सान्या, तुमने कमाल कर दिया। ये कलेक्शन हमारे अगले शो का स्टार हो सकता है। अर्जुन ने मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना। पर कबीर चुप था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो मेरे पास आया। सान्या, तुमने अच्छा काम किया, पर ये मत भूलो कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए सही लोग चुनना जरूरी है। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें टॉप पर ले जाऊंगा। कबीर, सान्या को किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं। वो खुद अपनी मंजिल बनाएगी। दोनों भाइयों की आंखें एक दूसरे से टकराई। मैं बीच में खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। शाम को जब मैं घर जाने के लिए ऑफिस के बाहर निकली, तब अचानक अर्जुन अपनी गाड़ी में मेरे सामने आ गया। चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। रास्ते में प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेंगे। मैंने हल्के से सिर हिलाया। कबीर ने हमें जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन की कार में बैठते ही मैंने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की सड़कें रात के उजाले में चमक रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, सान्या, तुमने आज जो किया वो आसान नहीं था। कबीर के सामने अपनी बात रखना। तुम सच में बदल रही हो। तुम्हारे साथ काम करने से मुझे अपनी ताकत समझ आई। पहले मैं हर वक्त कबीर सर की तारीफों के पीछे भागती थी, पर अब मुझे लगता है कि मुझे बस अपने काम पर फोकस करना है। ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारे डिजाइन्स में जो सॉफ्टनेस है वो तुम्हारी तरह ही खास है। उसे कभी मत बदलना। उसकी बातों में एक गर्माहट थी। रास्ते भर हम प्रोजेक्ट, डिजाइन्स और थोड़ी सी जिंदगी की बातें करते रहे। उसकी सादगी मुझे हर बार सुकून देती थी। जब कार मेरे घर के पास रुकी, मैंने कहा, अर्जुन, आज के लिए शुक्रिया। सच में तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अरे सान्या, मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाई। अब आगे बढ़ो और दुनिया को अपनी चमक दिखाओ। मैं हंसते हुए कार से उतरी और गेट की तरफ बढ़ी। मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर कबीर का नाम चमका। मैंने मैसेज खोला और पढ़ते ही मेरे कदम ठिठक गए। सान्या, मुझे माफ करना। मेरा बर्ताव शायद थोड़ा रूड रहा। तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मैंने बहाना बनाया कि तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए। क्या हम अकेले में मिल सकते हैं? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कबीर का ये मैसेज, ये क्या था? वो कबीर जो मेरे डिजाइन्स को बार बार नकारता था, अब ये बातें। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या ये उसकी कोई नई चाल थी, या वो सच में मेरे लिए कुछ फील करता था? मैंने फ़ोन को गौर से देखा। एक तरफ कबीर का मैसेज, उसकी अचानक बदली बातें, दूसरी तरफ अर्जुन का साथ, जिसने मुझे मेरी ताकत दिखाई।
क्या मैं कबीर की बातों में फिर से उलझ जाऊं या अर्जुन के भरोसे और अपने सपनों को चुनूं? क्या सान्या कबीर की बातों में आएगी या अर्जुन और अपने सपनों के साथ नई शुरुआत करेगी? मल्होत्रा कलेक्शन का ऑफिस सुबह की चहल पहल में डूबा था, लेकिन मेरा मन कहीं और था। कबीर का कल रात का मैसेज मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। सान्या, मुझे माफ करना, मेरा बर्ताव शायद थोड़ा रूड रहा। तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मैंने बहाना बनाया कि तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए। क्या हम अकेले में मिल सकते हैं? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। क्या कबीर सच में मेरे लिए कुछ महसूस करता था या ये उसका कोई नया खेल था? उसने मेरे डिजाइन्स को हमेशा नकारा और अब जब मैं चमक रही थी वो अचानक तारीफें कर रहा था। और फिर अर्जुन, उसका शांत सच्चा साथ, उसका मुझ पर भरोसा जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा था। मैं सान्या उलझन में थी। मेरे दिल में कबीर की पुरानी यादें थीं, अर्जुन की गर्माहट थी और मेरे सपनों जो मुझे एक नई राह दिखा रहा था। मैंने ठान लिया, मुझे जवाब चाहिए था। मैंने दोनों को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया, शाम को, बिना ये बताए कि दूसरा भी आ रहा है। मैं जानना चाहती थी कि मेरे लिए सच क्या है। शाम का वक्त था। अर्जुन एक बेंच के पास खड़ा था, अपने फोन पर कुछ देख रहा था और वो सोच में डूबा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान। ऐसी क्या बात है जो इतनी जरूरी थी कि मुझे यहाँ इतनी जल्दी बुला लिया? तभी उसे सामने से कबीर आता दिखा और चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस स्माइल। अर्जुन ने हैरानी से भौहें उठाई। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस कुछ काम था। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस यूं ही। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम सान्या के साथ थोड़ा ज्यादा सख्त हो रहे हो? उनका टैलेंट कमाल का है, फिर भी तुम हमेशा उसे नीचा दिखाते हो। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सिखाओगे? ये मेरा डिपार्टमेंट है। जो भी यहाँ आगे बढ़ेगा वो मेरी गाइडेंस से ही बढ़ेगा। सान्या को मेरी गाइडेंस चाहिए और मैं वही दे रहा हूँ जो टॉप पे ले जाएगा। गाइडेंस? इसे गाइडेंस कहते हो? तुम उसे डराते हो, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ते हो, बार बार एहसास दिलाते हो कि वो कुछ नहीं कर सकती। यही तुम्हारा तरीका है लोगों को कंट्रोल करने का। लेकिन सान्या अलग है। अगर टैलेंट टिकता तो पहले दिन से सपोर्ट करते, ना कि अब जब मेहनत और लगन से सबको इम्प्रेस कर चुकी है। तुम्हें लगता है मैं उसे नीचे गिरा रहा हूँ? नहीं अर्जुन, मैं उसे रियलिटी दिखा रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में तारीफों से नहीं, हार्ड क्रिटिसिज्म से आगे बढ़ा जाता है। अगर मैंने उसे कभी नीचा दिखाया तो वो उसकी भलाई के लिए था, और आज अगर वो खड़ी है तो कहीं ना कहीं मेरी वजह से। भलाई? ये भलाई है कि तुम उसे रोज तोड़ते रहें? किसी के सपनों को कुचलना, उसकी मेहनत को कम आंकना, ये भलाई है? सच्चाई ये है कि तुमने कभी सान्या को सीरियसली लिया ही नहीं। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक जूनियर थी जिसे तुम दिखाना चाहते थे कि बॉस कौन है। और तुम्हारे लिए? तुम तो बस उसके चहेते बन बैठे हो। उसे 2-4 मीठे शब्द बोल दिए, थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया, और अब तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे दम पर यहाँ तक पहुंची है। अर्जुन, इमोशन से इंडस्ट्री नहीं चलती यार, रिजल्ट मायने रखते हैं। और रिजल्ट लाने का, हाँ, रिजल्ट्स मायने रखते हैं, लेकिन रिजल्ट पाने का असली तरीका है विश्वास, इंस्पिरेशन और हिम्मत। यही चीजें सान्या को चाहिए थी और यही मैंने दिया। वो आज जहां है अपने दम और आत्मविश्वास से है। तुम्हारे ताने और कटाक्ष उसे और मजबूत बना गए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वो पल उसके लिए कितने दर्दनाक थे? रात रात जागकर डिजाइन्स बनाना बस तुम्हारी एक तारीफ की उम्मीद में, और तुम्हारी तरफ से हर बार तिरस्कार मिलना। ये गाइडेंस नहीं, जुल्म है कबीर। तुम सोचते हो तुम उसकी ढाल हो, उसकी ताकत हो, लेकिन याद रखना अर्जुन, इस कॉर्पोरेट दुनिया में किसी का सहारा बनने से ज्यादा जरूरी है खुद को साबित करना। मैं उसका बॉस था, हूँ, और अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। तुम्हारी इमोशनल कहानियों से ये फैशन इंडस्ट्री नहीं चलने वाली। और अगर वो तुम्हारे रूल्स फॉलो नहीं करना चाहती तो? अगर वो अपनी राह खुद बनाना चाहे, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल कर लोगे? नहीं कबीर, तुम सिर्फ एक बॉस हो जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन सान्या, वो क्रिएटिव है, ड्रीम्स वाली है, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता, ना तुम ना कोई और। बहुत भरोसा है तुम्हें उस पर अर्जुन, पर ये भरोसा टूटेगा। मैं सान्या को अच्छी तरह जानता हूँ। वो इमोशनल है, कमजोर है, और
ऐसे लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं। एक ना एक दिन उसे मेरी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी और तब वो खुद मेरे पास लौटेगी। तुम गलत हो कबीर। सान्या अब वो लड़की नहीं रही जो तुम्हारी नजरों में फिट होने के लिए खुद को बदलती रहे। उसने अपनी असली ताकत पहचान ली है और अगर तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे पास लौटेगी तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। बस करो तुम दोनों। मैं वहां खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग, चेहरे पर अजीब सी शांति, आंखों में नमी, लेकिन आवाज में ठहराव। धीरे धीरे मैंने कदम आगे बढ़ाए। दोनों की नजरें मुझ पर टिक गईं। ये क्या नया ड्रामा है सान्या? काम में कमी थी क्या कि अब पर्सनल लेवल पर भी टेस्ट ले रही हो? कबीर, मैं जब पहली बार ऑफिस आई थी, दिल में तुम्हारे लिए कुछ था। तुम्हारे एक स्माइल, तुम्हारे एक शब्द के लिए मैं सब कुछ बदलने को तैयार थी। याद है जब पहली बार मेरे डिजाइन्स रिजेक्ट किए थे तो पूरी रात जागकर नए बनाए थे, सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मैंने अपने बाल कटवाए, कपड़े बदले, अपनी पर्सनालिटी बदलने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा शायद तभी तुम मुझे नोटिस करोगे। लेकिन मेरी मेहनत कभी नजर नहीं आई। और अब जब मेरी मेहनत को सब पहचान रहे हैं, जब मेरे डिजाइन्स की तारीफें हो रही हैं, तो अचानक कहना शुरू किया कि मुझ में कुछ खास दिखता है। क्यों? क्या इसलिए कि अब मैं तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हूँ? कबीर का चेहरा सख्त पड़ गया। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। क्या सच है कबीर? सान्या की मेहनत, उसकी कामयाबी तुमसे हजम नहीं हो रही, इसलिए अब अचानक उसके लिए फीलिंग्स का ड्रामा कर रहे हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरावट पर उतर आओगे। ये सच नहीं अर्जुन। हाँ मानता हूँ, शुरुआत में मेरा बर्ताव सान्या से अच्छा नहीं था, शायद इसलिए कि मुझे उसके मेरे लिए आकर्षण का एहसास था और मैं उसे लेकर कंफ्यूज था। उस वक्त मेरी बातें और रवैया गलत थे, पर अब मुझे समझ आया है कि सान्या वाकई में कितनी खास है और हाँ, मैं उसे सच में पसंद करने लगा हूँ। कबीर, पता नहीं अब ये तुम्हारा दिल बोल रहा है या फिर तुम्हारा अहंकार। इतने सालों तक तुमने मुझे नजरअंदाज किया और आज जब मैं तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हूँ तभी तुम्हें मेरी कीमत समझ आई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सान्या, तुम कबीर की इन बातों में मत फंसो। तुमने जो भी किया, जिस राह पर भी चली, वो सही था और अभी भी तुम सही हो। बस अपने मन को शांत रखो और शांति से सोचो। तुम्हें खुद अपना रास्ता चुनना होगा, किसी के दबाव में नहीं। सान्या, माफ कर दो। जो भी गलतियां हुई, जो भी मैंने किया, उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब मैं ये भी मानता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं और शायद फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी हमेशा साथ दिया। जब सबने सवाल उठाए तुमने मेरे डिजाइन समझे। जब मैं डरी तुमने हिम्मत दी। चाहे मेरे स्केच अच्छे हों या बुरे, तुमने उनमें मेहनत देखी और वो मुझे सबसे बड़ी ताकत बनी। तुम्हारी वजह से मैंने खुद को पहचाना। तुम्हारे साथ काम करते करते मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ महसूस होने लगा। अच्छा, तो अब समझ आया ये सब के पीछे असली खिलाड़ी कौन है। अर्जुन, यही वजह है कि तुम सान्या की इतनी पैरवी कर रहे थे। उसकी हर बात पे इतना सर हिलाना, हर जगह सपोर्ट करना, सब दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि दिल में कुछ और चल रहा था, है ना? कबीर, अपनी सोच अपनी तरह मत फैलाओ। तुम्हारी गंदी शंका और झूठी कल्पना के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने सान्या के काम की तारीफ हमेशा दिल से की, क्योंकि वो उसकी मेहनत थी। कबीर, कभी कभी इंसान दूसरों की अच्छाई को देखकर भी सीख सकता है, लेकिन तुम हमेशा कंट्रोल और अहम के पीछे भागे। सान्या को कभी महसूस नहीं कराया कि उसकी मेहनत मायने रखती है। यही वजह है कि तुम आज अकेले खड़े हो और तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच ये है मैं उलझन में हूँ। कबीर, तुम्हारे लिए कभी कुछ था, लेकिन तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी बातें सब तोड़ गईं। अर्जुन, तुमने मुझे जोड़ा, संभाला, लेकिन अब मैं तुम दोनों के बीच कहीं खो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। सान्या, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। मेरी जिद, मेरा अहंकार, सब कुछ गलत था, पर एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें सच में चाहा ना हो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें खो दिया। सान्या, मैं कुछ पाना नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर वो खुशी कबीर के साथ है तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि
तुम्हें अपने लिए वक्त चाहिए तो मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी मुस्कान ही सबसे बड़ी जीत है। मैंने धीरे धीरे बैग खोला। दोनों उत्सुक निगाहों से देखने लगे। मैंने 3 छोटी पर्चियां निकाली, हाथों में कसकर पकड़ ली। इसलिए फैसला आसान करने के लिए कुछ किया। इन पर्चियों में 3 रास्ते लिखे हैं। पहला, कबीर तुम्हारे साथ वापस जाना। दूसरा, अर्जुन तुम्हारे साथ आगे बढ़ना। और तीसरा, ये जॉब छोड़ देना और अकेले अपनी जिंदगी जीना। मैंने उन पर्चियों को हवा में उछाल दिया। ठंडी हवा के झोंके में वे फड़फड़ाती हुई जमीन पर बिखर गईं। उस पल जैसे सब थम गया। कबीर की सांसें भी, अर्जुन की धड़कनें भी। कांपते हाथों से धीरे धीरे एक पर्ची उठाई, आंखें बंद की और उसे खोला। दोनों की नजरें मेरी उंगलियों पर टिकी थी। मैंने धीरे से पर्ची उनकी ओर मोड़ दी। जॉब छोड़ो। शुक्रिया कबीर, अर्जुन, इस सफर के लिए। बहुत कुछ सिखाया तुम दोनों ने। मैंने हर पल को जिया, हर गिरने उठने से सीखा। लेकिन अब लगता है मेरा वक्त यहाँ पूरा हो गया है। अब मुझे अपनी राह खुद बनानी है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आंखें छलक रही थी, आंसू गिरने को तैयार थे, लेकिन होठों पर अजीब सी शांति थी, मानो अंदर का तूफान बाहर आने ही ना देना चाह रहा हो। कबीर कुछ कहना चाहता है, पर आवाज गले में अटक जाती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो धीरे से नजरें चुराता है और बिना एक शब्द कहे दूसरी तरफ चल देता है। उसके कदमों की आहट भी जैसे दर्द बयां कर रही थी। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। जमीन पर पड़ी 2 पर्चियां उठाई, पहली खोली, दूसरी खोली। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे कहीं अंदर से यकीन मिल गया हो। उसका दिल चाहता था मुझे रोक ले, मेरा नाम पुकार ले, लेकिन होठ सिल गए। सान्या, ये सब पहले से लिखा हुआ था। तुम टैलेंटेड हो, मेहनती हो, तुम जरूर कामयाब होगी। और शायद एक दिन जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगी, तब ये सफर याद करके मुस्कुराओगी। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानती थी अगर मुड़ी तो शायद रुक जाओगे, और रुकना अब मुमकिन नहीं था। कभी कभी इंसान ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां रिश्तों का तनाव और जिंदगी की उलझनें उसे थका देती हैं, और फिर वो सिर्फ सुकून की तलाश में निकल पड़ता है। शायद मेरे मन में भी यही चल रहा था, और इसलिए वहां से चले जाना मुझे आसान रास्ता लगा। कौन जाने जिंदगी किसी नए मोड़ पर ले आए। शायद कोई नया साथी, कोई नई कहानी मेरा इंतजार कर रही हो। उस रिश्ते में हम खुद को भूलने लगे थे। किसी की पुकार पर तो किसी के आने से खिल रहे थे। ऐसी राह पर उन्होंने मुझे लाकर छोड़ा कि अब आंसू भी मुस्कान के पीछे छुप रहे थे। Love him.